हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो बेसिकली इस वीडियो का आप लोग इंतजार कल रात से कर रहे थे कि जब मैंने कल रात में लाइव स्ट्रीम की उसमें मैंने बताया कि मैं आज जब से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी बीटेक फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन जो होने के बाद जो मेरिट लिस्ट आई उसके बाद आज से जो चॉइस फिलिंग है करीबन 5-6 दिन तक, तो मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो आज लेके आऊँगा। तो मैंने जो आपको प्रॉमिस किया मैं उसे पूरा नहीं पाऊंगा, बट आप इम्पेशेंस इतना हो जाते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आया या फिर क्या मैं चॉइस फिलिंग। मैंने कल आपको लाइव स्ट्रीम में बोला कि आप अपना मैसेज या जो भी आप बताना चाहते हैं आप प्लीज़ बता दीजिए, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दूंगा उस चीज़ को लेकर, क्योंकि उस चीज़ों का जो कॉमन सवाल का जो मैंने बोल के रखा था कि आपके जितने कॉमन क्वेश्चन उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा जो ये चॉइस फिलिंग की वीडियो होने जा रही है। ठीक है, तो आप लोग बेमतलब का इंपेशेंस में बहुत लोगों ने डायरेक्टली इंस्टाग्राम में कॉल किया। गाइज ये सही चीज़ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ। मैं आपके लिए अपने से समय निकाल के ये वीडियो इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स करता हूँ विदाउट एनी टाइप ऑफ लाइक वो चीज़ें। आप अगर बिना पूछे डायरेक्टली कॉल करेंगे, आप मैसेज करो, मैं बकायदा मैसेज देख तो रहा हूँ ना। आप लोग बहुत लोग बोल रहे रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, तो मैं कैसे रिप्लाई दूँ? मैंने तो कल लाइव स्ट्रीम क्लियरली आपको बोला ही था। प्रॉब्लम ये ना कि आप लोग देखते हैं वीडियोस लेकिन आप समझते नहीं है उस वीडियोस में जाके कि क्या चीज़ें हैं, मैंने क्या बोला, क्योंकि मैं आपसे कैसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ वीडियोस के थ्रू ना। तो अगर मैंने वीडियोस बनाए तो आप उसे समझिए, मैंने जो बोला है उसमें मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप में भी एक मैसेज लिखा बहुत अच्छे से कि आज रात तक में या आज तक में आपको चॉइस फिलिंग की वीडियो मिल जाएगी। आप इतना इम्पेशेंस ना हो, आप बस चैनल के साथ टेलीग्राम ग्रुप के साथ बने ले। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि उसमें आपने बताया नहीं वीडियो, तो मैंने वीडियो डाला ही कहाँ था जो मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अब देखिए, लंबा रहेगा वीडियो। मेरा काम था पहले बताना कि आप लोग डायरेक्टली कॉल ना करा। मैं अगर आप इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वरना फिर मैं इंस्टाग्राम में डायरेक्टली फिर वो चीज़ भी बंद कर दूंगा, फिर आप लोग डायरेक्टली मैसेज भी तक नहीं कर पाओगे। तो वो आपके लिए हार्ड है। क्या आप वो चाहते हैं कि मैं बाकी जो यूट्यूबर्स जिस तरह से करते हैं, जहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाती, जो आप लोगों से बात नहीं करते, उस तरह से अगर आप चाहते हो ट्रीट किया जाए तो मुझे उसमें भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ थोड़ा लिबरल हो। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो ये बोल देते हैं कि आप ईगो दिखा रहे हैं, आप मैसेज के जवाब नहीं दे रहे। भाई अगर मैं ना दूँ ना मैसेज के जवाब, तो फिर आपके लिए झारखंड स्टेट में ऐसे कोई बचेंगे नहीं जिसमें आपको कोई जवाब दे। अगर मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ तो आपको भी मानना पड़ेगा कि अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो उसी की तरह हज़ारों स्टूडेंट्स भी होंगे जो मुझे मैसेज कर रहे होंगे। तो मुझे सबका आंसर देना एक साथ एक ही जैसा क्वेश्चन के लिए, तो मुझे भी थोड़ी सी लिबरलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरी भी खुद की पढ़ाई अभी है। तो खैर इसको छोड़ते, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं चॉइस फिलिंग। स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है, चॉइसेस कहाँ करनी है। मैं हर चीज़ के बारे में सब बात कर लूँगा। आप लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में पूछ रहे हैं, जो नया इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, फिर गवर्नमेंट सीट्स, या फिर कौन कॉलेज आपको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, किस रैंक वालों को क्या रखना चाहिए, यूसेट के बारे में आप बेसिकली जानना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, बीटेक कॉलेज रिव्यूज़ का प्लेलिस्ट सेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसमें आप जाइए, उसको खोलिए, आपको हर एक कॉलेज का सिंगल कॉलेज रिव्यू मिलेगा। कुछ कॉलेजेस के नहीं है, जैसे यूसेट की नहीं है। ठीक है, और उसके बारे में मैंने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की वीडियो जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी दिया गया, उसमें बता दिया गया कि वहाँ प्लेसमेंट्स कैसे हैं, वहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप कितना मिलता है, ये सब कुछ उस टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की वीडियो बनी है। तभी वो वीडियो 20 मिनट की है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। मैंने अपना चैनल खुद खोल के रखा था यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की ये वीडियो, ये जो आपको दिख रही है ना, 1 महीने पहले डाली गई थी। करीबन अच्छे खासे 17 मिनट की वीडियो थी, जिसमें सब कुछ इसमें डिटेल में डिस्कस किया गया था। और एक चीज़ पहले और भी बता दी गई है, वो है आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो। ठीक है, कि आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी आप रेडी रखें, वो भी 1 महीने पहले बता दी गई थी, जो 22 मिनट की वीडियो रह चुकी है। तो आपको मैंने सब कुछ पहले से ही परोस के दे दिया गया थाली में, बस आप देखिए। उन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर नहीं है तो वीडियो सेक्शन में जाकर सर्च करिए, लेकिन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की वीडियो ही देखिएगा, तभी आपको कॉलेज के बारे में जानकारी मिलेगा। मैं इस वीडियो में इंजीनियरिंग कॉलेज में किस में क्या फीस है, क्या नहीं है, प्लेसमेंट, वो सब नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो सब उस वीडियो में बन चुकी है। अब आते हैं वापस चॉइस फिलिंग पे। ठीक है, सीट मैट्रिक्स, पहले तो ये मेरिट लिस्ट, आप लोगों ने सबने अपनी मेरिट लिस्ट देख लिया, आप लोगों ने अपना रैंक या जो भी आप लोगों ने मुझे बताया बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैंने बोल के रखा था बता के रखना, और मैं एक एक करके आपको सबको समझाता हूँ। ठीक है, मैं जरूरी नहीं कि सबके रिप्लाईज दूंगा, मैं वीडियोज इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको कॉमन जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब एक बार में निकल जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये आपकी फीस, ये सीट मैट्रिक्स है जो आपको डाउनलोड सेक्शन में आप अगर जाओगे जेएसएसबी की साइड में, तो ये है। ठीक है, ये गवर्नमेंट सीट्स की सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब सॉरी, जो मेन कॉलेजेस हैं जैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट सीट्स वाले जितने भी हैं, जो जेएसएसबी काउंसलिंग के अंडर में आते हैं, वो हो गए। जिसमें फ्री सीट मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट सीट्स हैं या फिर प्राइवेट सीट्स हैं, ये हो गई। जिसमें बीआईटी सिंदरी, सीआईटी, सीआईटी, हाँ सीआईटी जो प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, यूनिवर्सिटी यूसेट जिस कॉलेज से मैं हूँ,
ठीक है। फिर ये सब यहाँ पे आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। फिर उसका दूसरी लिस्ट आई है, एक पीपीपी मोड के कॉलेज है जो सीट जहाँ पे फ्री सीट और पेमेंट सीट दोनों चलता है। फ्री सीट और पेमेंट सीट क्या है, वो सब जायबासा, रामगढ़, दुमका तीनों का कॉलेज रिव्यू बना हुआ है चैनल में, बीटेक कॉलेज प्लेलिस्ट सेक्शन में भी है। वहाँ जाके किसी का भी एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा पेमेंट सीट क्या होता है, फ्री सीट क्या होता है, दोनों के फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, वहाँ सुविधा क्या है, कितने दूर है, क्या नहीं है, सब कुछ वहाँ पे दिया गया। उसमें फ्री सीट और पेमेंट सीट का इसलिए यहाँ पे दिया गया कि किस ब्रांच में, किस कैटेगरी में कितने फ्री सीट हैं, कितने पेमेंट सीट है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और बीटेक फर्स्ट ईयर में ये लैटरल एंट्री का तो है नहीं जहाँ पे कम सीट्स हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर में अच्छे खासे सीट्स होते हैं, ठीक है। और ये पीएच कैटेगरी वालों के लिए सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ, पहले सीट मैट्रिक्स पे ही आ जाते हैं, पहले वही डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ चॉइस फिलिंग कैसे करना, और चॉइस फिलिंग मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। मैंने सब कुछ कर लिया, पेमेंट तक मैंने किसी एक कैंडिडेट का आईडी लेके ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चॉइसेस रखना भी है, ठीक है। वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा, तो बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अब देखो यहाँ 680 सीट्स हैं टोटल, ठीक है, बीआईटी सिंदरी में। मतलब शुरुआत से लेके 680 सीट्स तो मिलने ही है सबको, ठीक है। जो ऊपर से लेके 680 स्टूडेंट्स हैं, या 700 मान लो, या 750 मान लो, या 800 मान लो, आराम से उनको यूसेट के सीट्स मिल जाएंगे। और बहुत ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझ पाएंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, वो उन्हीं से गलतियां होंगी, और उनके हाथ से अच्छा रैंक आने के बाद भी बीआईटी सिंदरी हाथ से जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी ये भी है, ठीक है। और होता भी है, कुछ 10-15 लोगों के साथ होता है जो सिर्फ किसी 1-2 ब्रांच के पीछे ही भागते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ से वो सीट चला जाता है। वो ऑब्वियस सी बात है, ये होगा भी, बहुत लोगों के मन में अभी से होगा कि नहीं मुझे सीएससी ही चाहिए, तो सिर्फ सीएससी ही चाहिए। किसी के मन में होगा सिविल ही चाहना है, किसी के मन में माइनिंग ही होगा, किसी के मन में आईटी होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ होंगी कि हाँ वही चाहिए। तो वो चीज़ अगर आप बना के पहले से आ रहे हो चॉइस फिलिंग में, तो मेरे ख्याल से अगर आपकी रैंक 200 के अंदर नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा और लिबरल होइए, मतलब आपको और चॉइसेस रखनी चाहिए। अगर आप सिर्फ किसी 1-2 ब्रांच के पीछे ही भागना चाहते हैं और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, तो फिर अगर आपके 200 रैंक से ज़्यादा हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है। अगर आपके 200 रैंक के अंदर है, 150 रैंक के अंदर है, तब आप एकदम जिस ब्रांच में एकदम बहुत आपको शौक है कि हाँ मुझे सीएससी चाहिए बीआईटी सिंदरी का, तब आप भागिए रेस में, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप सीएससी रखते हैं तो आईटी भी रखिएगा, ईसी रखते हैं, इलेक्ट्रिकल रखते हैं तो जरूर रखिए, प्रोडक्शन रखते हैं, केमिकल रखते हैं, माइनिंग रखिए, मेटलर्जी रखिए, और अगर सिविल रखते हैं तो मैकेनिकल भी जरूर रखिए, ठीक है। तो ये सब ब्रांचेस की थोड़ी बड़ी समीकरण जो आप समझते हो ना, वो चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बीआईटी सिंदरी में किसी भी ब्रांच में जाना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, प्रोडक्शन का उतना अच्छा कुछ है नहीं स्कोप मार्केट में आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब्स अगर आप चाहो आगे जाके 3 साल बाद 4 साल बाद फाइनल में तैयारी करना, तो थोड़ा सा कम स्कोप हो जाता है, क्योंकि कोई कंपनीज या फिर जो पीएसयूज जो थोड़ी बहुत बची गई हैं, तो उनके हिसाब से अगर पीएसयूज जो बची हुई हैं उस पर प्रोडक्शन का कोई स्कोप नहीं है। और एक आधी 2 पीएसयूज हैं जो बची हुई, एक कोल इंडिया ही बच गया है थोड़ा बहुत, वो भी चला ही जाएगा, दिख तो रहा है सही कुछ। माइनिंग के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक बैठे हुए हैं, तो उनके पास कुछ बड़ा स्कोप बचा हुआ है नहीं। मैकेनिकल वाले लोग आईटी में शिफ्ट हो रहे हैं, सिविल वाले आईटी में शिफ्ट हो रहे हैं, और बाकी ईसी, इलेक्ट्रिकल, सीएससी और आईटी का तो बात ही कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो सब हमेशा की तरह चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ईसी ब्रांच लेते हो तो आज के टाइम में बहुत अच्छा ब्रांच है, जहाँ पे आप गवर्नमेंट में भी उसके स्कोप देख सकते हो, और इजिली आईटी सेक्टर्स में स्विच करने में भी कोई परेशानी कभी नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गई सीट्स के लिए। तो मैंने बीआईटी के बारे में पहले ही बोल दिया, 200 के अंदर हैं तो आप बहुत अच्छा सा जो ब्रांच चाहते हो उसके रन के पीछे आप भागिए, ठीक है। लेकिन अगर आप 200 के नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर आप 700, 800, 1000 के अंदर जितने भी रैंक वाले हैं, 1000 के अंदर जितने भी रैंक वाले हैं, मैं उनको पहले यही एक सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 1000 के अंदर आपका सीएमए रैंक, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ सब सीएमए रैंक पे बात कर रहा हूँ, मैं BC1, BC2 ये सब और कोई अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज के सीट्स के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता, मैं सीएमएल के ऊपर अभी पहले बात करता हूँ। तो सीएमएल में अगर आपके 1000 के अंदर रैंक है तो आप फाइट करिए बीआईटी सिंदरी के लिए, बिल्कुल आप फाइट करिए। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप बीआईटी सिंदरी बिल्कुल रखिए, जो भी आपके ब्रांचेस हैं जो आप रखना चाहते हैं, जो आपके मन में कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में होगा। और मैंने बताया भी, ये सब वीडियोस भी मैंने पहले बनाया हुआ कि कौन ब्रांचेस अच्छे होते हैं इंजीनियरिंग में, कौन ब्रांचेस नहीं होती, लड़कियों के लिए बेस्ट ब्रांचेस फॉर गर्ल्स, ये भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। और आप चैनल में विजिट करेंगे ना वीडियो सेक्शन में, तो ये भी बना हुआ, तो वो सब चीजें आप जाके देखिए किसका क्या स्कोप है। इस पे भी वीडियो बन चुका है, पिछले ही साल मैंने बना दिया था उस समय के काउंसलिंग हिसाब से। तो ये सब वीडियो पहले एक बार नहीं बनते, ये बार बार एक ही चीज रिपीट टेलीकास्ट मुझे नहीं पसंद। मैं ये बाकी यूट्यूब चैनल की तरह एक ही वीडियो को मैं बार बार बताते रहूँ और व्यूज बटते रहूँ, वो मुझे व्यूज से तक मतलब ही नहीं रहा कभी आज तक, ठीक है। तो वो चीज़ें आप जाके फिर से देख लीजिएगा। तो 1000 के अंदर रैंक आप बिल्कुल फाइट करिए, ठीक है, बीआईटी सिंदरी के लिए। लेकिन सेकंड ऑप्शन आप अदर कॉलेजेस को रखना शुरू करिए, जो कॉलेजेस आप सोच रहे हैं, जो कॉलेजेस के बारे में मैंने जिक्र किया है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की वीडियो में, ठीक है। वो वीडियोस को जाके पहले देखिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अब यहीं पे आप पॉज करें और जाके वो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज वाली वीडियो देख के आ जाए, फिर यहाँ से इस वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देखिएगा, ठीक है।
तो उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग पलामू के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कॉलेज बिल्कुल नहीं है। इस कॉलेज के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्या टीचर्स हैं उन्होंने वहाँ लेके आएंगे, क्या प्लेसमेंट्स होगा, कुछ किसी को कुछ नहीं आइडिया। वो एकदम नया नवेला कॉलेज है, तो किसी को कुछ नहीं आइडिया है। और जहां तक बात है यूसेट की, यूसेट के बारे में मैंने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के वीडियो में क्लियरली जिक्र कर दिया। वहाँ के सीट स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, फीस के बारे में वहाँ जिक्र कर दिया, प्लेसमेंट्स के बारे में मैंने वहाँ जिक्र कर दिया है। फिर उसके बाद बाकी जो RIT, गुरु गोविंद, RTC, ये सब जो कॉलेजेस हैं, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। RVS आप जरूर रखें ऑप्शन में। RVS एक अच्छी कॉलेज है, वहाँ के प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं। एक फेमस कॉलेज आप बोल सकते हैं जो बहुत अच्छा, मतलब लिटरली आप डिसेंट कॉलेज को समझ के आप इजीली वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये सब जैसे भी काउंसलिंग के अंदर आते हो, जैसे भी काउंसलिंग के बाहर अगर आपको कोई सीट्स नहीं मिलती इनके अंदर में, तो उसके लिए मैंने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के वीडियो में आपको ऑप्शंस दे दिए कि आप मेरे से डायरेक्टली कंसल्ट करके किसी भी कॉलेज के एडमिशन में के लिए आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गई चीज़ें। अब आते हैं कि फ्री सीट के कॉलेजेस के किसको भरना चाहिए। तो ये वही सब सीट्स हैं जो, देखिए, टोटल मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स का नाम है 2801। ठीक है, आई गेस मैं एक दो ऊपर नीचे हो सकता हूँ, बट मुझे याद है 2800 है। 2800 में जो 1000 के अंदर हैं वो आप BIT सिंदरी के पीछे भागे। उसके बाद 1000 के बाद उन्हीं को सीट मिलेगा BIT सिंदरी का जो कैटेगरी वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत रेयर है प्रोडक्शंस, केमिकल, ये सब सीट्स हैं जो 1200 रैंक तक, मैं CML तक मैंने देखा है कभी कभार। जो जिस बैच में बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चॉइस फिलिंग में एकदम पूरा गलत कर देंगे, उन्हीं की गलती की वजह से जो टॉप रैंकर्स होंगे ना, जो 700 के अंदर जो बहुत गलती कर देंगे चॉइस फिलिंग में, जो सिर्फ CSE, IT, सिविल, मैकेनिकल, EC, इलेक्ट्रिकल रख के छोड़ देंगे, उसके बाद केमिकल, प्रोडक्शन, ये सब कुछ डालेंगे ही नहीं, तो उनका क्या होता है कि सीट्स नहीं मिलेगा। हो सकता है जो 800 रैंक वाले हैं, मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, कोई पर्सनली नहीं लेना, कोई अगर 800 रैंक में है, अगर वो चॉइस फिलिंग करता है सिर्फ CSE, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको थोड़ी सी मुश्किलात होगी, क्योंकि अगर सबके चॉइस फिलिंग में तो स्टार्टिंग से तो वही होने वाला है जो 799 लोग होंगे, तो आपको चांसेस हो सकते हैं कम होंगे। तो आप प्लीज वो सॉफ्ट ब्रांचेस को भी अपने साथ एडिशन में रखें। और जिनका 1000, 1100, 1200 है, तो देखिए, आपको अगर BIT सिंदरी का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत एकदम दिल में एकदम उबाल मार रहा है कि नहीं हमको BIT ही जाना है, तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टॉप ब्रांचेस ना रखें BIT के। आप इजीली वो प्रोडक्शन, केमिकल, ये सब आप चाहो, मेटलर्जी चाहो तो रख लेना स्टार्टिंग के 3-4 पोजीशंस में। उसके बाद यूसेट या PPP मोड के फ्री कॉलेज जो दुमका, चाईबासा, रामगढ़ दुमका है, चाईबासा, रामगढ़ दुमका है, उसमें के फ्री सीट्स रख लीजिए। पेमेंट सीट का मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पेमेंट सीट की फीस स्ट्रक्चर होगी वही प्राइवेट कॉलेजेस वाली थोड़ी सी, उसके बारे में पूरा डिटेल उस टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज वाली वीडियो में है। ठीक है, वो सब चीज़ें। अब उसके बाद अगर ये सब ऑप्शंस हो जाए, BIT सिंदरी ऑप्शंस कंप्लीट हो जाए आपके लिए, यूसेट ऑप्शंस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद PPP मोड के कॉलेजेस के ऑप्शंस कंप्लीट हो जाए, फिर क्या चाहिए? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, ये आपके ऊपर है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता उस कॉलेज के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक ही ऑप्शन बनता है RVS, आप चूज कर सकते हो, एक अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। फीस स्ट्रक्चर उस पर भी वीडियो बनी हुई है, उसकी एक पर्सनलाइज वीडियो अपनी से बनी हुई है, चैनल में जाकर देख लेना, उसका वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बताया हुआ है इजीली। ठीक है, 1 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन उसका फीस स्ट्रक्चर बताया हुआ, फीस स्ट्रक्चर में कुछ उस आसपास कुछ चेंजेस नहीं हुआ, वही फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो चीज़ें हो गई। तो मैंने आपको क्लियरली चॉइस फिलिंग बता दिया। 1000 के अंदर BIT सिंदरी के लिए आप बिल्कुल भागो। ठीक है, 1200 के आसपास हैं अगर आपके, तो 1200 से जिनका ऊपर चला गया, आप BIT सिंदरी के पीछे मत भागो, आपके लिए वेस्ट रन होगा, वो आपका चॉइस फिलिंग को खराब ही करेगा। फिर आप जबरदस्ती BIT सिंदरी को ऑप्शन में रखोगे। BIT सिंदरी को ऑप्शन ही नहीं रखना, जिनका रैंक ज़्यादा वो ऑप्शन ही मत रखो, वरना वो आपके ऑप्शन ही खराब करते हैं। ठीक है, इसलिए तो जिनका 1200 के अंदर, 1000 के अंदर हो तो प्लीज भागो। 1200 है तो आप सॉफ्ट ब्रांचेस से स्टार्ट करो, फिर यूसेट या PPP मोड के फ्री सीट्स आप रखना चाहो वो आपकी मर्जी, RVS रखो वो आपकी मर्जी। ठीक है, वो सब चीजें आपके, मेरा काम है आपको सजेस्ट करना कि क्या लाइन होना चाहिए आपका। ठीक है, और प्लीज ब्रांचेज रखने में कोई कोताही मत करो कि नहीं मुझे CSE ही चाहिए, नहीं मुझे IT ही चाहिए। नहीं, ब्रांचेज रखने में लिमिटेशंस कुछ नहीं है, आप जितना चाहो उतने चॉइसेस रखो, जितने दिए गए चॉइसेस में जितना चाहो उतना रख सकते हो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे रखना है। ठीक है, मैंने इसलिए पहले ही आपको टाइम दे दिया 15-20 मिनट की आप समझ लो कि चॉइसेस आपको रखनी किस तरह से। तो कॉपी पेन लो और लिखना शुरू करो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। बाकी जो डिटेल चाहिए आप कमेंट करो, मैं देखता हूँ, धीरे धीरे जवाब दूंगा। टेलीग्राम में आप कमेंट करो, इंस्टाग्राम में कमेंट करो, ट्विटर में करो, लिंक्डइन में करो, जैसा आपको जो ठीक लगता है वहाँ पे आके मुझसे बातें करो, बात करने की कोशिश करो, लेकिन पेशेंस के साथ। और मैं टेंशन मत लो, मैं चॉइस फिलिंग जब तक है तब तक मैं जरूर जवाब दे ही दूंगा। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आपके सारे सर्टिफिकेट सब कुछ रेडी होने चाहिए। मेरे ख्याल से, मुझे ये उम्मीद है कि आप जरूर रेडी करके रखे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको जाना है। ठीक है, इस तरह से खोलिए ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग एडमिशंस, नीचे वाला जो है ना उसमें जाके क्लिक करो। ठीक है, उसमें जाके जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है, स्टूडेंट कैन गेट लॉगिन ID एंड पासवर्ड फ्रॉम दिस लिंक। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर 7 से जो स्टार्ट हो रहा है, या जो भी 6
डिजिट का है उसको यहाँ डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, कैप्चा कोड डालो, फिर आपको आपकी ईमेल आईडी या एक फ़ोन नंबर पे एक पासवर्ड जाएगा, उस पासवर्ड को लेके फिर यहाँ पे साइन इन करना। ठीक है, साइन इन करने के बाद यहाँ पे ये साइन इन करना, पासवर्ड जो आएगा, फिर कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे साइन इन करना। साइन इन हो जाएगा, आपको आपके डिटेल्स दिख जाएंगे। पहले एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी डाल के जो मन में आता है वो डाल देना। फिर उसके बाद आपको आपका डिटेल्स दिख जाएगा। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन फिल ऑप्शन फॉर्म के लिए जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। मैंने पेमेंट कर दिया, किसी कैंडिडेट का आईडी था तो मैंने उसका पेमेंट करके कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये आईडी उसकी खुली हुई है। पेमेंट करने के बाद आपको फिर आपका डिटेल्स दिख जाएगा कि आपका क्या है, नाम, रोल नंबर, ये जो भी आपकी चीज़ें वो सब दिख जाएंगी। फिर आगे बढ़ना। ठीक है, फिर प्रोसीड करना। फिर इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा पे करने के बाद, काउंसलिंग फी पेमेंट करने के बाद। मैंने फ़ोनपे से पेमेंट किया, इजिली मैंने, कोई दिक्कत नहीं मुझे हुआ। ठीक है, आप भी आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको इस तरह का दिख जाएगा। फिर आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि आपको चॉइसेस रखनी कैसे है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया चॉइसेस में क्या क्या रख सकते हैं, आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैंने क्लियरली बोला 1200 के अंदर, अगर आप 1000 के अंदर है तो बीआईटी सिंदरी के लिए फुल फोर्स के साथ आप आगे बढ़िए, लेकिन ब्रांचेस में कोई कोताही नहीं रखिएगा। उसके बाद भी कॉलेजेस आप रखिएगा, ये नहीं कि सिर्फ बीआईटी सिंदरी रख दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग गलत भी समझ लेते हैं। 1000 के अंदर रैंक है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीआईटी सिंदरी ही, क्योंकि बीआईटी सिंदरी में है 680 सीट तो 680 ही बंदों को मिलेंगे, 681 को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चाहे वो कैटेगरी से सीट्स मिल जाए, चाहे उनको जनरल से सीट्स मिल जाए। अगर उनको कैटेगरी से सीट्स मिल जाती तो ऑब्वियस बात है कि जनरल की सीट्स थोड़ी सी और आगे घसकती जाएगी, तो बढ़िया बात है ना। अगर किसी के पास BC1 BC2 का या फिर EWS का, मान लो कोई एक कैंडिडेट है जिसके पास जनरल तो वो है ही, जनरल से तो उसको सीट किसी को भी अलॉट हो सकता है, लेकिन उसके पास BC1 की भी सर्टिफिकेट है, EWS की सर्टिफिकेट है, TFW की भी सर्टिफिकेट है, वो ये सब कैटेगरीज में लाई करता है। तो उसको अगर किसी को BC1 से सीट मिल गया तो ऑब्वियस बात है कि जनरल की एक सीट बची रह गई, वो सीट नीचे की ओर आएगी। ठीक है, फिर उसी तरह किसी को TFW से मिल गया तो इस तरह से रैंक्स के आगे आगे आपको मिलती जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि 1000 के जिनके अंदर हैं वो हर साल का पैटर्न 1000 के अंदर बंदों को मिलता ही है आराम से बीआईटी सिंदरी। लेकिन आप ब्रांचेस सबके सब रखो, वो तब, ऐसा नहीं कि एकदम चुनिंदा ही ब्रांच रखोगे तब। लेकिन जिनका 600 से ऊपर है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दूसरा कॉलेज भी आप अपना प्रायोरिटी में जरूर रखिएगा, चाहे यूसेट हो चाहे पीपीपी मोड के फ्री कॉलेजेस हो। ठीक है, जिनका 1200 के फिर 1200 चला गया 1000 से ऊपर, लेकिन 1200 के अंदर 200 लोग जो हो गए उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा आप सॉफ्ट ब्रांचेस की और पहले प्रायोरिटी दें, फिर उसके बाद बीआईटी सिंदरी को छोड़ दे। बीआईटी सिंदरी फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं BC1 BC2 SC ST ओबीसी, लेकिन तब फिर आप बिल्कुल बीआईटी सिंदरी के लिए फिर फुल फोर्स से भागिए। लेकिन CML वाले नहीं, कैटेगरी वाले आप फुल फोर्स से एकदम ब्रांचेस को एकदम रखिए। CSE IT जो आपके मन में है आप रखिए, लेकिन आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, कैटेगरी रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आप भागो। फिर 1500 के अंदर भी जिनका है, लेकिन अगर आपके पास CML रैंक हो गया तब तो बीआईटी सिंदरी खत्म। लेकिन अगर आपके पास आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा है तो फिर आप लड़ो। ठीक है, फिर से आप लड़ो बीआईटी सिंदरी के लिए, लेकिन दूसरे ऑप्शंस रख के, तीसरे ऑप्शंस रख के, चौथे ऑप्शंस रख के, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीआईटी सिंदरी नहीं। और आप रखना यूसेट हो, रामगढ़ चाबा सदुम का हो, RVS हो, ये सब कॉलेजेस। और बाकी जिनका 2000-2500 है वो आपके लिए तो बीआईटी सिंदरी है ही नहीं किसी भी तरह से। आप सबसे पहले ही स्टार्ट करना यूसेट या फिर पीपीपी मोड के फ्री सीट्स। ठीक है, पेमेंट सीट भी एक अच्छे ऑप्शन है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पेमेंट सीट्स भी एक अच्छे ऑप्शन है, आप बिल्कुल चूज कर सकते हो। पेमेंट सीट में कोई आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, बस खाली फीस ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो आप उनके चूज कर सकते हो आराम से। तो जिनका 2000, 2200, 2300, 2400, 2500 आप बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट सीट भी आप रख सकते हैं, लेकिन यूसेट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो यूसेट के लिए भागे, पीपीपी मोड के फ्री कॉलेजेस के भागे। आपको इच्छा है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग पलामू को भी जरूर रखें, और RVS को आप जरूर एक ऑप्शन में रख सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आप कोई और एक्स्ट्रा जानकारी जानते हैं तो प्लीज़ आप वो भी रख सकते हैं चॉइस फिलिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मुझे ही फॉलो करें, बहुत लोग होते होंगे जो बता रहे होंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देंगे, तो उनको भी देखिए, आप समझिए कौन सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो वो चीज़ें हो गई। अब ब्रांचेस किस तरह से सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको 3 तरह की चीज़ें देखनी है। ये पोर्टल उन्होंने बहुत बदला और बहुत अच्छा भी किया है। ये पोर्टल से मैं लिटरली खुश हूँ कि मैंने पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग भी दिखाई, चॉइस फिलिंग की, D2D लैटरल एंट्री की भी दिखाई, और यहाँ पे आपकी भी दिखा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आप जो ब्रांचेस चूज करना चाहो, जैसे मैं सिविल चूज कर लेता हूँ, तो सिविल मैंने चूज कर लिया। देखो लगता है ये लॉग आउट हो गया, तो मैं फिर से लॉग इन करके फिर से आपके सामने आता हूँ कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, तो मैं जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आप ब्रांचेस को चूज करें। ठीक है, जैसे मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ तो मैं मैकेनिकली चलो चूज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैकेनिकल। फिर अगर आपको किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है कि किसी कोई इंस्टीट्यूट उस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बीआईटी सिंदरी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो आप धनबाद चूज कर लो, वरना फिर ऑल करके भी छोड़ सकते हो कि फिर आपके पास सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ऑल इंस्टीट्यूट स्टेटस यहाँ पे दबाओगे तो देखने मिलेगा गवर्नमेंट, पीपीपी, प्राइवेट, तो आप ऑल दबा के छोड़ देना। ठीक है, फिर वहीं से चूज करना। आप गवर्नमेंट, पीपीपी, प्राइवेट करके आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
अब डायरेक्टली एकदम सब कुछ ऑल में रख के बस खाली ब्रांच चूज करना है। इस तरह से जब दबाओगे तो आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे कि किसमें क्या चूज करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गुरु गोविंद GGSTC जो बोकारो में, VIT सिंधी धनबाद दिख रहा है, ठीक है, वो सब चीजें आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे ब्रांचेस दिख जाएंगे, उनके डिस्ट्रिक्ट दिख जाएंगे, स्टेटस क्या है उनकी और सीट टाइप क्या है यहाँ पे, तो दुमका का फ्री सीट, प्राइवेट सीट, ये सब आपको यहाँ पे पूरे क्लियरली आपको दिख जाएंगे किस कॉलेज में क्या। तो मान लो जैसे आपको किसी को चूज करना है तो आप एक VIT सिंधी दबा के ऐसे करके चूज कर सकते हो। इस तरह से आपका सिलेक्शन आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका और 2-3 कर लो, ठीक है, ऐसे करके चूज कर लो, ठीक है। इस तरह से मैं कोई भी चूज कर रहा हूँ, बाकी आपको मैंने चॉइस फिलिंग के बारे में बता दिया, आप उसी तरह से चलिएगा, ठीक है। तो मैंने 2 आपको चूज किया, फिर एक चलिए चायवासा का कोई भी चूज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से करके मैंने 3-4 आपके सामने मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे जो मन कर रहा है, जो मेरे हाथ के सामने आ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से मैंने 4 चॉइसेस फिल कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 4 चॉइसेस फिल कर लिए मैंने, मैकेनिकल की 4 चॉइसेस। अब बाकी आप ढेर सारे रखो, कोई ऑप्शंस की कोई पाबंदी नहीं, आप जितने चाहो उतने रखो, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट में आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस सेट करने हैं, ठीक है। अभी तक आपने जो भी मन में था आपने सबको सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ प्रेफरेंस सेट करो कि किस कॉलेज में आपको जाना है, कैसे, ठीक है। मतलब क्या आप प्रायोरिटी रखना चाहते हो, 1 नंबर पे क्या होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, उस तरह से लाइन बाय लाइन मिलेंगे, ठीक है। उस तरह से लाइन बाय लाइन देखा जाता है चॉइसेस में। तो आप उसको क्या करो, रीसेट प्रेफरेंसेस में दबाओ, रीसेट हो जाएगा। फिर उसका जिसको चूज करोगे पहले में वो 1 नंबर बन जाएगा। तो मैं VIT को पहले 1 नंबर चूज करता हूँ, दूसरा मैं चायबासा को चूज करता हूँ, तीसरा मैं DAV को चूज करता हूँ, चौथा मैं राम गोविंद RIT कोडरमा को चूज करता हूँ। तो इस तरह से प्रेफरेंसेस आपके 1, 2, 3, 4 हो गए। उसके बाद अब जब यहाँ आगे बढ़ोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगी वो आपके 4 ऑप्शंस आपको दिख गए 1, 2, 3, 4 के। फिर उसके बाद मैंने जो पेमेंट किया था ऑनलाइन वो दिख रहा है। अब उसके बाद आपको डिक्लेरेशन दिख रहा है, ठीक है। डिक्लेरेशन में जैसे आप टिक करोगे ये ऑप्शन फॉर्म खुल जाएगा। एक बार आप इसे लॉक कर दोगे तो ये लॉक हो जाएगा, और ये अनलॉक तब होगा, किस डेट में अनलॉक होगा इसका भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ जो डेट लिखी हुई है ना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपके सीट अलॉटमेंट की फर्स्ट राउंड की 26 तारीख से 3 अक्टूबर तक ये चल रही है आपकी, ठीक है। और एडिट जो होगा, जो आप लॉक कर दोगे फिर उसके बाद अनलॉक करके अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ उसमें और एडिशन करनी चाहिए या कुछ डिलीट करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आप साइन इन करके 4 और 5 अक्टूबर को कर सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे एक बार लॉक कर देते हो तो फिर से आपको अनलॉक करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये बेहतर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार का पोर्टल बेहतर है, क्योंकि इस बार अनलॉक करके फिर से कुछ आपको लग रहा है एडिशन करना या एडिट करना या डिलीट करना, वो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं इस बार 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को। उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा कि कैसे अनलॉक करके कुछ करना है, क्योंकि D2D के स्टूडेंट्स को दिक्कत हुआ था, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि एडिट कैसे करना है। एडिट का कोई बटन नहीं था, वहां पे एक तरीका अलग था जो इन्होंने पोर्टल में सुधार किए हैं, तो वो मैं वीडियो लेकर जाऊंगा। लेकिन मेन फोकस आपका पहले ये है कि लॉक करने से पहले आप पूरा एकदम क्लियर हो जाए कि आपकी यही प्रेफरेंसेस होनी है, ठीक है। उसका 10 तारीख को आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी और 10 तारीख से 15 तारीख तक आप जाके एडमिशन कराओगे अपने जो भी कॉलेजेस आपके हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो इस तरह से लॉक तभी करना जब आप एकदम श्योर हो जाओ। तो बट मैं यहाँ पे पहले हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये प्रेफरेंसेस तो उसके नहीं रखने हैं, तो मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। डिलीट कर देता हूँ, डिलीट का भी होगा ये ऑप्शन, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन एडिट में यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पकड़ के मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सब ऑप्शंस अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट का डस्टबिन का एक ऑप्शन बना हुआ है, तो डिलीट हो जाएगा फट से, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। तो इसी तरह से करके आप चीज़ों को सुधार सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा इंटरनेट लग रहा है स्लो चल रहा है इसलिए यहाँ पे कर रहा है, देखिए डिलीट हो गया यहाँ पे। बस इसी तरह करके आप डिलीट कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शन तभी आप लॉक करें जब आप एकदम श्योर हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें थी पूरे काउंसलिंग में कि आपको क्या करना है। बाकी कौन कॉलेज अच्छा है नहीं अच्छा, प्लेसमेंट क्या है, वो सब मैंने पहले बता दिया। बीटेक कॉलेज रिव्यूज का प्ले सेक्शन या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में क्या है, काउंसलिंग में तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, लेकिन एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या चीजें लगेंगी उस वीडियो में भी पहले से क्लियरली बताया हुआ है। और बाकी मैंने इस वीडियो के शुरुआती 15 मिनट में तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या ऑप्शन रखने चाहिए, क्या आपके लिए सही हो सकता है बेहतर। बाकी आप जानकारी के लिए आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए या फिर कमेंट करिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन आपके लिए सारा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, फिर मुझे पर्सनली डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा तो मैं कॉल पे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे नहीं, लेकिन पहले आप और एक बार में अगर कोई मैसेज करते हो तो मुझे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप एक बार में पूरा पैराग्राफ आपके जो भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली एक बार में लिखे। बहुत लोग ऐसे होते हैं हेलो गुड इवनिंग भैया, मैं कोई ऑफेंड नहीं हो रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हेलो लिखोगे तो मुझे हाई लिखना पड़ेगा, फिर आप दोबारा मैसेज करोगे, फिर मैं कुछ घंटों बाद आपका मैसेज कर रिप्लाई दूंगा। तो उससे बढ़िया कि आप एक बार में हेलो हाय जो भी आपको लिखना है, जो भी सवाल है आप एकदम आराम से एक बार में पूरा लिख दीजिए, ताकि मैं एक बार में वो मैसेज देखूँ और एक बार में ही आपके सारे जवाबों का मतलब क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। ऐसे आप हाई लिखोगे फिर मैं दूंगा, फिर आप गुड मॉर्निंग लिखोगे या गुड इवनिंग जो भी लिखोगे फिर उसका मैं जवाब दूंगा, फिर वैसे से करके आपके बहुत टाइम आपके ही बर्बाद होंगे। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ एक बार में ही सारे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं एक बार में ही सारे रिप्लाई दे दूंगा। तो ये आपके लिए बेहतर, आपका भी समय बचेगा और मेरे लिए भी आसानी होगी जल्दी जल्दी जवाब देने में बहुत लोगों, क्योंकि आप नहीं है, आप बहुत लोग होंगे जो आप मांगना चाहते हैं और मैं उन सब का रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं सबका चाहता हूँ कि सबका जवाब दूँ जितना मेरे से हो सकता है।
तो इस वीडियो मेरा इतना ही है, बाकी आप लाइक करिए इस वीडियो के, बहुत एफर्ट लगती है वीडियोस बनाने में, फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देने में इतना आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है कि वो लगातार इतने साल से लगातार एक ही चीज़ को बताते जाए और कुछ मतलब कुछ एक्सपेक्ट ना करे, तो ये लिटरली हार्ड चीज़ है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।